Hello friends, myself Dr. Manoj Pandey and welcome to my YouTube channel Healthcare with Dr. मनोज। फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे मेरे पिछले वीडियो में जिसमें मैंने अपने एक पेशेंट के ऊपर लाइव वीडियो बनाया था स्केलिंग करते समय, यानी दांतों की सफाई करते समय। तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे। इसके पहले भी मेरे कुछ वीडियोज इस सब्जेक्ट पे आ चुके हैं जिसमें मैंने बताया था कि स्केलिंग क्यों करवानी चाहिए, पेशेंट के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, उसको भी क्लियर किया था। अभी एक लगातार मुझे कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि सर स्केलिंग का चार्ज क्या होता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्केलिंग का चार्ज कितना होता है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। आपसे भी एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, ऐसा लगे कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं, मैंने कुछ वैल्यू ऐड किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। वीडियो के लास्ट में जब आप इस वीडियो को खत्म करें, देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि मेरा चैनल आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि स्केलिंग के चार्जेस क्या होते हैं। अपने वीडियो के मेन पार्ट पे कि स्केलिंग के चार्जेस क्या होते हैं। देखिए, आप ये फिक्स नहीं कर सकते कि स्केलिंग के चार्जेस कितने होते हैं। साथ में इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस शहर में या किस प्लेस पे स्केलिंग करवा रहे हैं और साथ में पेशेंट की कंडीशन क्या होती है। इन तीनों सब्जेक्ट को, इन तीनों चीजों को मैं एक एक करके आपको आगे अभी तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि प्लेस कैसे स्केलिंग के जो चार्जेस होते हैं उसको किस प्रकार से डिसाइड करता है। देखिए, यदि आप स्केलिंग किसी छोटे शहर में, किसी कस्बे में करवा रहे हैं तो नो डाउट उसका चार्ज कम ही होने वाला है। पर यदि आप स्केलिंग किसी मेट्रो सिटी में करवा रहे हैं, काफी बड़े शहर में करवा रहे हैं, तो स्केलिंग के चार्जेस ज्यादा होने ही वाले हैं। दूसरा कि डॉक्टर की मैंने बात की थी कि डॉक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए, यदि आप छोटे शहर के, छोटे कस्बे के डॉक्टर से स्केलिंग करवा रहे हैं, जो कह सकते हैं केवल BDS है, तो हो सकता है कि उनका जो चार्ज है वो कम हो, मतलब लगभग 1000 रुपए के आसपास हो सकता है या 1500 के आसपास भी हो सकता है। वही स्केलिंग यदि आप किसी MDS से करवाएंगे, खासकर ऐसे डॉक्टर जो पेरिडोंटिक्स में MDS हैं, तो उनका जो चार्ज है हो सकता है कि 2000 प्लस, कभी कभी तो 5000 भी हो सकता है, क्योंकि वो स्केलिंग के साथ साथ पॉलिशिंग भी करते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि स्केलिंग के जो चार्जेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। और तीसरी बात आती है और वो है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, मतलब कि पेशेंट की जो ओरल प्रोफाइलेक्सिस है वो किस कंडीशन में है। जैसे यदि पेशेंट को सामान्य रूप से जिंजिवाइटिस हो रहा है, पेशेंट को केवल पायरिया की प्रॉब्लम हो रही, इस केस में जो चार्जेस होते हैं थोड़ा सा कम डॉक्टर लेते हैं। पर वहीं यदि कोई ऐसा पेशेंट है जो गुटखा खा रहा है, पान मसाला खा रहा है, उस केस में उसके जो चार्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उस समय चार्ज तो हम ऐसे फिक्स नहीं कर सकते, एवरेज आप मान सकते हैं कि 2500 से लेकर के और 5000 तक भी हो सकता है, और सिंगल सिटिंग में स्केलिंग भी नहीं होती है। अब लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि एवरेज यदि हम सिंपल डिस्कस कर लें कि एवरेज कितना हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी हैं जो ये पूछते हैं कि एवरेज कितना हो सकता है। तो एवरेज आप मान चलिए कि 1000 से लेकर के और 1500 के आसपास मैक्सिमम लोग चार्ज करते हैं। फिर भी 3 कंडीशन मैंने आपको बताई थी, तीनों कंडीशन अप्लाई होती हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यदि कोई ऐसा डॉक्टर है जो झोला छाप जिसको हम बोलते हैं, जैसे जो क्वैक होते हैं, गाँव घर में रहते हैं, ये लोग, इनका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है फीस के बारे में, इनके चार्जेस के बारे में। इनका एक मोटो रहता है कि पेशेंट यदि हमारे पास आया है तो पेशेंट जाए नहीं, वो कुछ ना कुछ हमको पे करके जाए। ऐसे केस में ये हो सकता है कि 300 भी ले सकते हैं आपसे, 500 भी ले सकते हैं, या 1000 भी ले सकते हैं, 2000 भी ले सकते हैं। तो मैं आपको एडवाइस जरूर करूंगा कि प्लीज यदि आप लोग ट्रीटमेंट करवाएं तो किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से करवाएं, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है उससे ही करवाएं। जो ये क्वेक बैठते हैं, जो ये झोला छाप डॉक्टर बैठते हैं, क्योंकि इनसे ट्रीटमेंट से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। आप आए हैं तो कुछ ना कुछ पे करके आपसे और आपका कुछ ट्रीटमेंट कर देंगे। लेकिन प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि ऐसे जो डॉक्टर होते हैं इनसे प्लीज ट्रीटमेंट मत करवाइए। तो आई होप जो आपका डाउट था वो अब क्लियर हो गया होगा कि इस स्केलिंग कराने में, दांत की सफाई करवाने में कितना चार्ज होता है। लास्ट में फिर से आपसे बोलूंगा, डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर, डिपेंड करता है प्लेस के ऊपर, और डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के
ऊपर। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं पर्सनली उनको रीड करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। इसके अलावा यदि आपको किसी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा उस सब्जेक्ट के बारे में वीडियो बनाने के लिए। बहुत जल्दी मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।